हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 25 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, एक रिलेशन दिया है, प्रूफ दैट सेक थीटा माइनस टेन थीटा बाय सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक फार्मूलेस पता होना चाहिए। हमने ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट लेक्चर में टोटल 75 फार्मूलेस बताए थे, वो वीडियो आप जरूर देखिए। वो वीडियो का लिंक हमने आज के वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया है, और वो सभी फार्मूलेस आप अपने नोटपैड में जरूर से लिख के रखिए। आगे चल के हमें वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करना है, वहां पे वो सभी फार्मूलेस यूज होंगे। तो चलो ये प्रॉब्लम हम यहाँ सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे ये सॉल्व होता है, और हो सके तो हमारे साथ साथ आप लोग भी सॉल्व करो, ताकि वीडियो देखने के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि मैथ्स एक प्रैक्टिस बेस्ड सब्जेक्ट है, इसीलिए प्रैक्टिस जरूरी है। सो लेफ्ट हैंड साइड LHS क्या दिया है, देखो ये फ्रैक्शन है, हम इसको लेंगे, और राइट हैंड साइड के लिए हमें सॉल्व करना है। चलो देखते हैं राइट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड में जो हमें चाहिए उसके लिए हम क्या करेंगे। तो एक काम करते हैं, देखो न्यूमरेटर में है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, डिनोमिनेटर में सेक थीटा प्लस टेन थीटा। एक काम करो, इसको रैशनलाइज करो, मतलब ये है इसके, ये पूरे फ्रैक्शन को इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो। इसका डिनोमिनेटर क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो क्या करो, इसको सेक थीटा माइनस टेन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, मतलब इनडायरेक्टली इसको रैशनलाइज करना है। तो चलो हम इसको करेंगे, उससे सॉल्व करने में आसानी हो जाएंगी। तो न्यूमरेटर एज इट इज सेक थीटा माइनस टेन थीटा, डिनोमिनेटर भी एज इट इज फिलहाल, लेकिन हम इसको ब्रैकेट में दे देंगे। चलो अगले इसमें देंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसका कॉन्जुगेट निकालो। कॉन्जुगेट जो है बस आपको साइन चेंज करना है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। ये देखिए, ठीक है, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब चलो इसको स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। तो न्यूमरेटर में देखो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि देखो इसका न्यूमरेटर और इसका न्यूमरेटर सेम है। डिनोमिनेटर में सेक थीटा प्लस टेन थीटा, पहले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, और दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। अब यहां पे देखो डिनोमिनेटर में a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म है, इसका मतलब हम यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। देखो फार्मूला लिख के देते हैं, फार्मूला ऐसा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमेशा a प्लस बी ए माइनस बी होता है। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, अगर आपको ये फार्मूला नहीं पता तो तुरंत अपने नोटबुक में लिख के रखो, ठीक है। ये फार्मूले का यूज करके हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो ये देखो डिनोमिनेटर में a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसा डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, तो हम वही करेंगे। तो न्यूमरेटर, एक काम करो, न्यूमरेटर में सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर है ना, उसका होल स्क्वायर कर लो, उसका एक्सपांशन करो a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करके, तो वो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हमने न्यूमरेटर में a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई किए, और डिनोमिनेटर को जैसा हमने कहा a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो हम इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ऐसा लिखते हैं। a की वैल्यू सेक थीटा है और b की वैल्यू टेन थीटा है। बाय यूजिंग दिस फार्मूला हमने यहाँ पे इसको लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब अगर आप प्रॉपर्ली चेक करोगे तो डिनोमिनेटर में फार्मूला लगेगा, कौन सा, डिनोमिनेटर का आंसर डायरेक्टली आप 1 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि फार्मूला है। चलो फार्मूला लिख के देते हैं। ये फार्मूला आपको पता होगा, इसके पहले के प्रॉब्लम में भी हमने यूज किए थे कि सेक स्क्वायर थीटा यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है ना। ऐसे में यहाँ पे एक काम करो, टेन स्क्वायर थीटा को इधर शिफ्ट करो, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखो फार्मूलीज जो है वो याद करने की जरूरत नहीं है, जब आप वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना, तो फार्मूलीज अपने आप ही आपको याद हो जाएंगे। उसके लिए आपको बस प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए रहना है, ठीक है। तो ये देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसके जगह हम यहाँ पे 1 लिख लेंगे, और न्यूमरेटर में एक काम करो, जरा एक बार चेक करो RHS में क्या चाहिए। देखो RHS में अगर आप देखोगे यहाँ पे 1 माइनस 2 सेक थीटा टेन थीटा, ये जो 2 सेक थीटा
टेन थीटा वाला टर्म है यहाँ पे आ चुका है, टेन स्क्वायर थीटा भी है यहाँ पे, लेकिन उसके सामने यहाँ 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है। अब यहाँ पे देखो 1 है, जबकि यहाँ न्यूमरेटर में देखो 1 नहीं है, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा है। तो एक काम करो ना, सेक स्क्वायर थीटा के जगह ये फार्मूला यूज करो। कौन सा? देखो ये फार्मूला, ये वाला फार्मूला, सेक स्क्वायर थीटा यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो इसके जगह ये लिख दो, उससे क्या होगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, टेन स्क्वायर भी आ जाएगा, वो टेन स्क्वायर इसके साथ ऐड करा दो, 2 हो जाएगा। देखो कैसे बताते। तो ये सेक स्क्वायर थीटा के जगह हमने लिख दिए बाय यूजिंग दैट फार्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और माइनस ये 2 सेक थीटा टेन थीटा, ये एज इट इज रखो, ठीक है, और लास्ट में टेन स्क्वायर थीटा भी एज इट इज रखो, ठीक है, और डिनोमिनेटर तो 1 हो जाएगा, जैसा हमने कहा डिनोमिनेटर में बाय यूजिंग द फार्मूला 1 हो गया। अब न्यूमरेटर में आप देख सकते हैं 1 यहाँ पे आ चुका है, देखो आरएचएस में 1 है, यस, टेन स्क्वायर थीटा यहाँ भी है और यहाँ भी है, ऐड करो तो हो जाएगा 2 टेन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब ये वाला टर्म आ जाएगा, और बीच वाला टर्म तो पहले से यहाँ पे है, इसका मतलब इनडायरेक्टली आरएचएस यहाँ पे आ चुका है। बस इसको प्रॉपरली हमें बस सेट करना है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे डायरेक्टली 1, पहले हमने 1 लिख दिए आरएचएस के अकॉर्डिंग, चलो जो हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमने 1 लिख दिए। अब यहाँ पे 2 वाला 2 सेक थीटा टेन थीटा वाला टर्म लिख लो, 2 सेक थीटा टेन थीटा वाला टर्म लिख दिए, और ये टेन स्क्वायर और ये टेन स्क्वायर ऐड करके यहाँ लिख दो 2 टेन स्क्वायर। यस, बिल्कुल यही जो आरएचएस हमें चाहिए वो यहाँ पे आरएचएस आ चुका है। देखो इसका मतलब ये है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं इज इक्वल टू आरएचएस, हैंस प्रूव्ड, ऐसा हम यहाँ लिख लेंगे, हैंस प्रूव्ड, और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? सबसे इंपॉर्टेंट था ये फार्मूला जो हमने यहाँ पे यूज किया है। फार्मूले का यूज अगर आप प्रॉपरली कर लेते हो तो कोई भी प्रॉब्लम आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले ये फ्रैक्शन को यहाँ पे रैशनलाइज किए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा से यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड किए, फिर हमने न्यूमरेटर में a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगा के उसको एक्सपांड किए, और यहाँ डिनोमिनेटर में a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्म तैयार हो गया था, जिसको हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखे, बाद में वो 1 हो गया। और यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा की जगह हमने 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखे बाय यूजिंग दिस फार्मूला, क्योंकि आरएचएस में 1 चाहिए था इसलिए हमने यहाँ पे 1 लेके आना जरूरी था। टेन स्क्वायर को ऐड करा दिए, 2 हो गया, और यहाँ पे इस तरह से हमें आरएचएस मिल गया। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम, सभी फार्मूलेज कैसे हमने सॉल्व किए, रिड्यूस किए, सब आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। तो ये था ट्रिग्नोमेट्री ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 25। इसके पहले के 24 प्रॉब्लम्स वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।